हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम मिशन पर। तो दोस्तों यहाँ पर जिस दिन से देख सकते हैं कि आपका लेखपाल का फॉर्म आया है तो सबके अंदर क्वेश्चन उमड़ने लगे हैं और शायद हो सकता है कि उन सभी क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आता है तो वीडियो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर लेखपाल की रिवीजन क्लासें आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो देखिए यहाँ पर पीईटी निम्नलिखित परीक्षाओं के लिए होगा मान्य। पहले सबसे पहले ये पॉइंट, छोटी सी पॉइंट यहीं से स्टार्ट करते हैं कि पीईटी आपके राजस्व लेखपाल के लिए भी आपका है, ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए है, कनिष्ठ सहायक अधिकारी के लिए है, जूनियर असिस्टेंट के लिए भी। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, अभिकारी, सिपाही, वनरक्षक और अमीन। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके स्टेनोग्राफर, नलकूप चालक, वाहन चालक, गन्ना पर्यवेक्षक, सहायक टेक्नीशियन, बोरिंग टेक्नीशियन। और इसके बाद देख सकते हैं कि लेखपाल परीक्षक, बाल विकास, पुष्टाहार, माध्यमिक शिक्षा। मतलब कुल मिला के देखा जाए लगभग आपकी 20 परीक्षाएं हैं जो आपकी पीईटी के आधारित हैं। अर्थात अगर आपने पीईटी नहीं दिया होगा तो आप इन परीक्षाओं में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। थोड़ा पॉजिटिव सोचिएगा, ठीक है, थोड़ा पॉजिटिव सोचिएगा। देखो यहाँ पर कुछ लोग आपके, जैसे इसमें एक लिखा था ग्राम विकास अधिकारी, अर्थात जो वीडियो एग्जाम है, तो वीडियो एग्जाम जो 2018 का था सभी को पता था नहीं रिजेक्ट हो जाएगा, ये कह सकते हैं दोबारा से पेपर होगा। उन लोगों ने फार्म भर दिया होगा। और लेखपाल वाले में कुछ लोग ओवर एज भी हो गए होंगे, है ना, कुछ लोग ओवर एज भी तो होंगे। हाँ देखिए यहाँ पर पहले हम आपको बता देते फिर आपको रामलीला आपको पूरी बताते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा ये चैनल ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये रिवीजन क्लासों के लिए बनाया गया आपके लेखपाल के लिए। तो आप लोग हमारे इस चैनल को पहले सबसे सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कह सकते हैं रिवीजन क्लासें होंगी। रिवीजन मतलब ये है कि हमारा मेन चैनल जो आपका है वो आपका देव जी के ट्रिक चैनल है। याद रखिए मेन चैनल हमारा देव जी के ट्रिक चैनल है और उस चैनल पर लगभग 1 महीना पहले से तैयारी हो रही थी, लगभग दिन में 10 क्लासें दी जा रही थी। अब क्या है, लगभग बहुत लोगों का कोर्स छूट चुका है, तो उन लोगों का कोर्स आपके इसी चैनल पर आपको मिलेगा। वो भी स्पीड के साथ होगा, रिवीजन क्लासें आपकी होंगी, ठीक है। तो चाहे वो आपका घटना चक्र हो या चाहे कोई भी बुक हो, हमने सॉल्व करवा दिया है, वो आपको इस चैनल पे रिवीजन के रूप में मिलेंगे और फास्ट रिवीजन आपका होगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस प्रकार से हमने पीईटी एग्जाम में इसमें स्पीड के साथ आपकी तैयारी कराया था, उसी प्रकार से देख सकते हैं कि हमारे देव जी के ट्रिक चैनल में आपकी तैयारी चल रही है। तो देव जी के ट्रिक चैनल जो कि हमारा कह सकते हैं काफ़ी दिन से तैयारी चल रही है। देख सकते हैं कि लेखपाल की क्लासें यहाँ पर दी जा रही हैं, तो हमारे दूसरे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। चलिए हम लोग फोकस करते हैं जो अपने पॉइंट पर थे, मुद्दे पर थे कि नहीं पीईटी में परसेंटाइल के अकॉर्डिंग हम भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। देखिए हमने आपको बताया लगभग 20 परीक्षाएं आपकी हैं और इन 20 परीक्षाओं में बहुत लोग थे, जैसे कि आपका फॉरेस्ट गार्ड हो गया यूपीडब्ल्यूएससी के अकॉर्डिंग, है ना। तो भैया कुछ फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी अभी नई तो निकली नहीं है, 2018 वाली है, तो वो लोग बच्चों ने ही फार्म भर दिया होगा। उन बच्चों ने ही फार्म भर दिया होगा जो लोगों का फार्म मतलब पेपर होने वाला है और पुरानी वैकेंसी। तो भाई उन लोगों ने ये सोचा होगा कि जो पेपर होगा तो कहीं ऐसा ना हो कि पीईटी उसमें भी मान्य कर ले, है ना, मान्य कर ले। तो उन्होंने कहा चलो हम पेपर दे ही डालते हैं, चाहे कितना परसेंटाइल बनेगा। तो बहुत ऐसे स्टूडेंट वो जुड़े रहे हैं जिन लोगों को लेखपाल से कोई मतलब नहीं है, लेखपाल से कोई मतलब नहीं है, उनका मतलब है पीईटी पास करने से। आपको पता है पीईटी एग्जाम में 10 पास वाले बच्चों ने भी फार्म भरा है, तो क्या 10 पास वाले बच्चे क्या आपके लेखपाल में फार्म भर पाएंगे? क्या नहीं फार्म भर पाएंगे ना भाई, नहीं भर पाएंगे ना। बहुत ऐसे लोग होंगे जो उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, पीईटी कर दिया है तो हो सकता है कोई ऐसी वैकेंसी आएगी जिसमें हम लोग कर सकते हैं। जैसे लोग वीडियो एग्जाम वाले हैं जो लोग सोच रहे थे, वो लोगों का नई कोई नोटिफिकेशन तो आएगा नहीं पुराने के अकॉर्डिंग, जहाँ पर आपका पीईटी नहीं मांगा गया था, तो पीईटी का कोई लेना देना नहीं होगा, तो वो स्टूडेंट ने भी यहाँ पर भर दिया होगा, ठीक है। कुल मिला के देखा जाए कि ये जितनी वैकेंसियाँ, इन वैकेंसियों के लिए तो कोई ना कोई भरा होगा कि मात्र सिर्फ लेखपाल के ही फार्म भरे होंगे, लेखपाल के लिए पीईटी एग्जाम किया है, ऐसा तो नहीं है भाई। आप ही सोचिए कि लेखपाल के लिए थोड़ा पीईटी एग्जाम हुआ है, 20 परीक्षाओं से ज़्यादा आपकी परीक्षाओं के लिए पीईटी एग्जाम हुआ है। तो बहुत लोगों के सपने होते हैं, हम काफ़ी लोगों से सर्वे भी किए हैं कि भाई पीईटी क्यों लिखी हो, क्या लेखपाल के लिए करें? ज़रूरी नहीं यार, लेखपाल के लिए यूपीडब्ल्यूएससी में कोई भी वैकेंसी आती रहती है, उसके लिए किया है। आप देख सकते हैं यूपीडब्ल्यूएससी में आप ढेरों आपकी वैकेंसी आ रही है इस समय। राजस्व लेखपाल का ऑनलाइन पेपर आपका चालू, मतलब जो लेखपाल का ऑनलाइन फॉर्म है वो आपका चालू हो गया, तो आप लोग भरना शुरू कर दीजिए। इसी के पर आप यूपीडब्ल्यूएससी से निकला है, आपका यूपी पुलिस निकला है, आपका असिस्टेंट पुलिस निकला है, ऑपरेटर निकला है यहाँ पर। और इसके बाद और बहुत ऐसी आपकी आ रही हैं, एएनएम जेएनएम की भी आ रही हैं जो कि आपके पीईटी के अकॉर्डिंग है। मतलब आपने इतनी देर के लेक्चर में आप समझ गए होंगे कि हम कहने क्या वाले हैं, समझ गए होंगे। चलिए हम आपको और समझाते हैं
कि यहाँ पर जो लेखपाल का फार्म है, फार्म में कुछ नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन का शायद आप लोगों ने शायद गौर से नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में भर गया है कूड़ा। क्योंकि कूड़ा कुछ ऐसे टीचर हैं, टीचर क्या कहेंगे यार, चैनल बना लिया है, बस चैनल बना लिया है इस उद्देश्य कि सिर्फ न्यूज़ देते रहेंगे और न्यूज़ से पैसा कमाते रहेंगे। और न्यूज़ से क्या नाम कमा लोगे क्या जीवन में? ऐसा नहीं है, आधे बच्चे गाली देते रहते हैं न्यूज़ से, ठीक है। उन लोगों को हम बता रहे हैं जो लोग न्यूज़ बनाते रहते हैं सारा दिन और बच्चों को भी बहकाते रहते हैं। देखो यहाँ पर बहुत ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कहा है कि 99 परसेंटाइल वाले ही इसमें भर पाएंगे और इसमें से और कोई नहीं भर पाएंगे। तो देखो यहाँ पर आपसे साफ साफ दिया है कि मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षार्थी शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस शुल्क जैसा कि आयोग शासन द्वारा निर्धारित किया जाएगा का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। देखिए ये पॉइंट फोकस करिएगा, अभी हम आपको बताते हैं, ठीक है। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। दूसरा यहाँ पर एक जगह और भी दिया गया है कि यदि विज्ञापित पदों में प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदक संख्यों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए विज्ञापन की सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता के स्कोर कार्ड पर मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है तो उनकी लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्ट में करा ली जाएगी। अर्थात कम बच्चे होंगे तो एक ही शिफ्ट में हो जाएगा, है ना, और अगर ज़्यादा बच्चे होते हैं तो आपके डबल शिफ्ट में हो जाएगी, है ना। अब आपको पता है कि पीटी एग्जाम में 22 लाख लोगों का था और एक दिन में पेपर हो गया, 2 शिफ्ट में हो गया, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। 10 लाख बच्चा भी अगर लेखपाल में बैठ जाएगा तो भी वो पेपर दे सकता है, एक दिन में ही पेपर हो सकता है ना। चलिए दूसरी पॉइंट है यहाँ पर एक देख सकते हैं, एक पॉइंट और आपका दिया होगा। हाँ यहाँ पर देखो एक पॉइंट ये दिया गया है आपसे, कह रहा आपसे यहाँ पर यह दिया गया है कि उपयुक्त सारणी में लिखित रिक्तियों की कुल व श्रेणी व संख्या घट सकती है, बढ़ सकती है, ठीक है। ये रही आपको जो पूरा वीडियो आपको देखने का है। अब आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिल रहा है तो देखिए, मतलब हमारा ये हुआ कि बहुत लोग कहते हैं, आप लोगों को भड़का दिए हैं कि आप अगले एग्ज़ाम की तैयारी करिए, तो अगला एग्ज़ाम लगा हो तो तब क्या तैयारी करें ना। मतलब फार्म भरने के लिए मना कर दिए यार, ये कौन सी बात होती है। 25 रुपये में क्या आयोग बन जाएगा क्या? 25 रुपये में का आयोग करोड़पति हो जाएगा या कुछ भी हो सकता है। जब आप लोगों ने आप ही बताइए, जो हमारा पिछला फार्म आया था, पिछला फार्म जब लेखपाल का आया था और लगभग 4 दिन ऑनलाइन बच्चों ने किया था, लगभग देखा जाए तो लगभग 50 से 60 करोड़ रुपया आयोग ने कमा भी लिया होगा। क्या किसी ने आवाज़ उठाई अभी तक? ये पिछले फार्म का जो हुआ उसमें हमने पैसा पे कर दिया था, तो उसका पैसा क्या होगा? किसी ने आवाज़ उठाया अभी तक? किसी ने आवाज़ नहीं उठाया होगा। अगर आवाज़ उठाना है तो उसको भी आवाज़ उठा सकते हो ना कि 125 रुपये हमारे लेके चले गए थे, दोबारा फार्म आया, क्या हमारे पास पैसा इतना बर्बाद हो रहे हैं? नहीं आवाज़ उठाए। मतलब ये हुआ कि जब 25 रुपया आपसे फार्म मांगा जा रहा है तो आप 25 रुपया वाला फार्म भर दीजिएगा। क्या 25 रुपया वाला फार्म आप भर दीजिए निसंकोच से, किसी से पूछे बिना कि हाँ भरें कि ना भरें और क्या करें क्या ना करें। तो आप लोग 25 रुपया वाला फार्म आप भर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि 25 रुपये में आप ना घट जाएंगे और ना वो रईस हो जाएंगे भाई, ना वो रईस हो जाएंगे। इतने में जब करोड़ों उनके आने में, जब स्वागत सत्कार में करोड़ों रुपए खर्चा हो जाते हैं तो आपके 25 रुपये से वो बहुत ज़्यादा रईस नहीं बन पाएंगे, है ना। रही बात अगर इसी की बात करें, देखा जाए तो 1 रुपये की वैल्यू बहुत होती है। और देखा जाए अगर इतने दिनों से पैसा इतना लुटा रहे हो, आप लोग पढ़ाई में तैयारी कर रहे हो, तो क्या 25 रुपये के लिए सोचा जाएगा? 25 रुपये सोच सकते हो? नहीं सोचना है। आप लोग फार्म भरिए, सबसे पहली बात, ठीक है। सब लोग फार्म भरेंगे। दूसरी बात यहाँ हमने बताया कि लगभग देखा जाए तो आपके 15 लाख बच्चों ने यहाँ पर पेपर दिया था मूल रूप से, क्योंकि उन मूल रूप में बहुत ऐसे भी स्टूडेंट रहे हैं जिन्होंने ज़्यादा सही तरीके से फार्म नहीं दिया है, उनके तो 30 परसेंटाइल बने होंगे। तो ये समझो 30 परसेंटाइल वाले, जब 30 परसेंटाइल आया है तो उनका क्या मतलब है, उनका क्या मतलब है तैयारी करने के हिसाब से देखा जाए तो। जैसे कि मान लो 50 परसेंटाइल किसी का है भी तो वो योग्यता रखते हैं इसमें से बैठने की, वो योग्यता रखते हैं इसमें से बैठने की, एग्जाम में वो बैठने की योग्यता रखते हैं, तो वो लोग फार्म डालिए, है ना। वो आगे की बात है कि आप एग्ज़ाम में क्या कर पाएंगे क्या ना कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास 4 वैकेंसी मान लो आ रही हैं। जैसे मान लीजिए आपका फॉरेस्ट गार्ड हो गया, आपकी यूपी पुलिस हो गया, यहाँ पर लेखपाल हो गया, यहाँ पर वीडियो एग्जाम हो गया, या कोई भी हो गया। सब में हिंदी कॉमन होती है, सब में हिंदी क्या होती है? कॉमन होती है। जीके कॉमन आपकी होती है। रीजनिंग या तो रीजनिंग होती है तो आपकी मैथ होती है। तो लगभग सब कुछ है। आपने पढ़ा नहीं 5 साल, 5 साल आप क्या करते रहो भाई? 5 साल क्या फुल्की बेचते रहो क्या? पढ़ाई तो करते रहोगे।
अब ये बताइए 5 साल में अगर पढ़ाई करते रहे तो अदर भी आपका एग्जाम दोगे तो कोई दिक्कत होगी क्या? पढ़ाई बंद कर दोगे तो क्या मतलब है? पढ़ाई बंद कर दोगे तो क्या मतलब कुछ निकल सकता है क्या? नहीं निकलेगा ना। कि आप लेखपाल नहीं आया तो अपना जीवन खराब हो गया, ऐसा तो नहीं है भाई मैं लेखपाल की वजह से जिंदा था अभी तक और लेखपाल का फार्म भर नहीं पाऊंगा, मैं सुसाइड करके जा रहा हूँ ऊपर। ऐसा तो आपका है नहीं है कि ये तुम्हारा टारगेट रहा हो कि हम लेखपाल नहीं बनेंगे तो हम सुसाइड करके ऊपर चले जाएंगे। और जिनको अगर ये टारगेट रहा है तो चले जाए भाई, ये अगर यही टारगेट रहा है तो चले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब परसेंटाइल नहीं लेके आए हो, 98 नंबर 99 नंबर नहीं लेके आ पाए हो तो भी चले जाइए, इससे अच्छा कि और क्या बात हो सकती है भाई। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि जब सब कुछ कॉमन है, आपका सिलेबस कॉमन है, लगभग हर एक एग्जाम में होते हैं, पहले से आपने तैयारी किया होगा तो फार्म भर दीजिएगा। अब उसमें से शॉर्ट लिस्ट आपसे बोल दिया है कि जब शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा तब आपसे पैसा मांगेगा और एडमिट कार्ड जब डाउनलोड किया जाएगा। देखिए मेंस की बोला है ना, मेंस, ये मेंस ही आपका है। जब आपका डाउनलोड किया जाएगा फार्म, उसके पहले आपके हाई स्कूल वाले बाहर चले गए, हाई स्कूल वाले बाहर चले गए। बहुत ऐसे लोग होंगे जो लेखपाल से मतलब ही नहीं रखते होंगे, बहुत जगह सिलेक्शन हो गया होगा। हम मान के चलते हैं कि मान लो करीब 10 लाख लोग एक्टिव होंगे इस एग्ज़ाम के लिए, लेकिन उनमें से भी करीब 4 लाख ऐसे भी होंगे जो कहेंगे यार हमारा हो नहीं पाएगा और फार्म नहीं भरेंगे। तो मान लो आपके 8 लाख बच्चे यहाँ पर हम समझते हैं कि 8 लाख बच्चे यहाँ पर फार्म भरने के इच्छुक होंगे, बहुत ही ज़्यादा, बहुत उत्सुकता होंगे। इनमें से यहाँ पर 1 लाख ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन लोगों की भयंकर तैयारी होगी, भयंकर तैयारी होगी कि चाहे कुछ भी हो चीर फाड़ डालेंगे, है ना। ऐसी आपका होगा जो तैयारी होगी। और आयोग यहाँ पर देख सकते हैं 8085 वैकेंसी निकाला है, अगर इसका 15 गुना भी करते हैं तो आपका 1.5 लाख के ऊपर जाती है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर 20% करते हैं तो लगभग 2 लाख के करीब पहुँच जाता है, लगभग, क्योंकि हमें मैथ आती नहीं है, लगभग हम आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि चुनाव का समय है, आपको बता दें सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है कि चुनाव का समय है और चुनाव का फ़ायदा आप लोग भी उठाइएगा और वो लोग भी फ़ायदा उठा ही रहे हैं, आप लोगों का अभी तक फ़ायदा उठाए हैं तो आप लोग भी फ़ायदा उठाइएगा। यहाँ पर अगर हम मान लो कि 4-5 लाख अगर देखता जाए तो 60-70 परसेंटाइल वालों को भी उठा सकते हैं। भाई कुछ भी हो सकता है, जब CCC का कोई मतलब नहीं रहा है तो क्या PET का कोई मतलब हो सकता है क्या? हो सकता है आयोग दोबारा फिर से बोल दे कि नहीं इसकी मेंस परीक्षा फिर से होगी, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी एक वैकेंसी आई थी जिसमें से समूह ग की थी, उसमें बोला गया है कि हम उसका वो करवाएंगे, क्या बोलते हैं, इंटरव्यू करवाएंगे। आप ही बताइए, इंटरव्यू जो खत्म हो गया है तो क्यों बोल रहे हैं दोबारा से कि इंटरव्यू हम करवाएंगे? तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए कहते हैं आप लोग फार्म भर दीजिएगा, ठीक है ना। हम आपको मोटिवेट करने के लिए बोलेंगे, वही बोलता है सर जी भरूंगा ना भरूं या फार्म ना भरूं, परसेंटाइल कितना हो सकता है, जितना परसेंटाइल आपके पास है, ये समझे 50 परसेंटाइल वाले तक फार्म पूरी तरीके से देखो भरना सभी को है, सब लोग भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सोच के भयंकर तैयारी करना है, किसी को पेड कोर्स खरीदना है तो 50 तारीखों वाले अपना कह सकते हैं कि तैयारी करते रहे। हमारा यूट्यूब चैनल है और देव जी के ट्रिक चैनल में हम इतना आपको सब कुछ दे भी रहे हैं कि आराम से तैयारी कर सकते हैं। और जो 70 परसेंटाइल हैं, 65 परसेंटाइल वाले हैं, आराम से कोर्स खरीदे, जिसका भी खरीदना, हम नहीं कहेंगे कि हमारी PDF खरीदिए 99 रुपये में, है ना। जिसका खरीदना है खरीद लीजिएगा, आपकी बात है। पैसा ज़्यादा होंगे तो अपना दूसरा खरीदोगे, आपका विश्वास जिस पर होगी उसी पर खरीदोगे, है कि नहीं। हमारे कहने से आप लोग मान थोड़ा जाओगे कि हमारे कहने से आप लोग मान जाओगे। जिसका खरीदना है खरीद लीजिएगा, लेकिन पढ़ाई सब लोग करिएगा क्योंकि चुनाव का समय है और कुछ भी हो सकता है। ये वैकेंसी आपको लिखा गया है अस्थायी रूप से है, नोटिफिकेशन भी हो सकता है, गायब भी हो सकता है, ठीक है। पिछली बार नोटिफिकेशन गायब हो गया था, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। स्थायी और अस्थायी पूरी तरीके से इसमें लिख दिया गया है, ठीक है ना। तो आप टेंशन मत लीजिए, पूरी तरीके से फार्म भरिए। रही बात कट-ऑफ की, तो देखो हमने कट-ऑफ के लिए जो भी हमने बताया है कि भाई जब आपको ये भी कन्फर्म नहीं है कि कितने बच्चे बैठेंगे और कैसे फार्म, कैसे पेपर आएगा, कैसा नहीं, तो कट-ऑफ तो इसकी नहीं होगी। आप किसी से कट-ऑफ के बारे में मत पूछा करें, क्योंकि कट-ऑफ जो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कहोगे तो कट-ऑफ बनाना शुरू कर देंगे, फिर आप व्यू देखना शुरू कर दोगे, फिर आप पढ़ाई पर फोकस नहीं करोगे। आपके अंदर क्षमता 80 क्वेश्चन लाने की, वो बता दिया है 85 क्वेश्चन लाने की, तो आपका मनोबल तो डाउन हो गया, आप तो बेकारी हो गए पूरी तरीके से, है ना। तो इससे अच्छा है कि कट-ऑफ के बारे में न किसी से पूछे, न कोई मतलब रखिएगा, क्योंकि कट-ऑफ बनती ही नहीं है। क्यों नहीं बनेगी भाई? अभी कन्फर्म नहीं है कितने बच्चे बैठेंगे, कितने नहीं बैठेंगे, तो कट-ऑफ को इसी को मत देखिएगा, ठीक है। दूसरी बात, एडमिट कार्ड कब आएगा? एडमिट कार्ड तो भाई 4 फरवरी आपकी लगभग आपकी अंतिम डेट है, और जिस हिसाब से ये लोग पेपर कराना चाह रहे हैं तो चुनाव के पहले कराएंगे, नहीं तो चुनाव के पहले बच्चे भाई कहाँ से देंगे वोट? नहीं देंगे बच्चे, वो होशियार हो गए हैं।
तो वो भी जानते हैं बच्चे बहुत पक गए हैं पूरी तरीके से धरना दे दे के, और कहीं ना कहीं चुनाव का लॉलीपॉप पकड़ा के हम कहीं हम लोगों को बाहर न कर दें। तो इसलिए चुनाव के पहले आपका पेपर भी होना है। ये समझिएगा कि 15 मार्च के पहले पहले आपका पेपर हो सकता है, पूरी तरीके से हो सकता है 99%। तो आपके पास देखा जाए समय बहुत ज़्यादा नहीं है, 60 दिन की तैयारी है, 60 दिन की मात्र तैयारी है। और अगर अपनी क्षमता को देखें कि अगर आपके 60% हैं, 65 परसेंटाइल हैं, है ना, क्योंकि परसेंटाइल वाले कौन वीडियो देख रहे हैं हमारा, वही देख रहे होंगे जिनके 50 परसेंटाइल हैं, 60 परसेंटाइल हैं, 70 परसेंटाइल हैं, 80 परसेंटाइल हैं, 90 के ऊपर वाले नहीं देख रहे होंगे। कोई कोई होंगे देख रहा होगा हमारी वीडियो, 90 के ऊपर देख रहा होगा। कमेंट कर दीजिए इस वीडियो में कि आपके कितने परसेंटाइल आए हैं। तो आपने पहले से इतने नंबर कम लाए हो और इसके बाद फिर भी टाइम बर्बाद कर रहे हो कि पढ़ाई करें कि ना करें, पढ़ाई ना करें। भैया पढ़ाई करिए, ठीक है, पढ़ाई करिए, अपना इधर उधर दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है। ये चुनाव का मुद्दा है, चुनाव के मुद्दे में सब कुछ हो जाता है, बिजली फ्री हो जाती है, किसान का कुछ भी हो जाता है, लैपटॉप फ्री हो जाते हैं। तो हो सकता है कि वैकेंसी आपकी बढ़ाई जा सकती है, आप लोगों को लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाए और अच्छी तरीके से, मतलब हो सकता है कि वैकेंसी डबल कर दें, तो भाई 4 लाख की जगह 8 लाख बच्चे आप बुलाए जा सकते हैं, है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, हमारे कहने मतलब ये हुआ पूरी तरीके से कि आप लोग फार्म भरिए, किसी कहने पर मत आइए, बहकावे मत आइए कि हम भरें कि ना भरें, ठीक है। और जो आप चाहे 50 परसेंटाइल हो, चाहे 60 परसेंटाइल है, सबके लिए मौका मिला है। 25 रुपये में आप घट भी नहीं जाएंगे। दूसरी बात यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके जो लोगों को डिमांड थी कि सर कौन सी बुक से पढ़ाई करें, तो देखिए यहाँ पर आपके गाइडर पब्लिकेशन का यहाँ पर मार्केट में काफ़ी दिन पहले आया था ये प्रैक्टिस सेट, जिसमें 22 प्रैक्टिस सेट आपके थे। वैसे ऑलरेडी हमने जितना भी है सब कुछ मार्केट का हमने पढ़ा डाला है, सब कुछ हमने पढ़ा दिया अपने देवजी के ट्रिक चैनल में, सब कुछ पढ़ा दिया है, कुछ बचा नहीं है। केवल बुक का हमने थंबनेल अपने मेन चैनल में नहीं लगाते हैं जल्दी से। जब किसी ने बोलते हैं कि सर हमारी वीडियो, हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो आप सॉल्व करवा दीजिए, इससे बच्चे थोड़े जानेंगे, अच्छा कंटेंट होगा तो ले लेंगे, तभी हम उनका थंबनेल लगाते हैं, ऐसे थंबनेल नहीं लगाते हैं, किसी का हम प्रमोट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट हमने ऑलरेडी उसके करवा दिया है। इसका हमने जो कह सकते हैं घटना चक्र का थंबनेल लगा है, उसमें हमने घटना चक्र का और इसके जो क्वेश्चन आपके हैं, ये जो पब्लिकेशन है, इसको भी हमने यहाँ पर कह सकते हैं कवर करा दिया है, ये भी हमने कवर करा दिया है ना। ये जो योजनाएं हैं इसको हमने शुरुआत भी किया था। और एक ये देखिए आपका एक लेखपाल का है, राजस्व लेखपाल का, ये स्टूडेंट इलेक्शन आपका है, हो सकता है आप मिले कि ना मिले, लेकिन हमने 2015 के करीब हमने 18 में ये बुक लिए थे, तब मार्केट में आई थी। तब इसमें थोड़ा बड़ा अच्छा कंटेंट लिखा है, थोड़ा मतलब क्या है, पढ़ने का तरीका अगर हो बहुत गहरे या बहुत डीप तरीके से तो पढ़िएगा, बहुत डीप अगर पढ़ना है तो ये है। और इसके बाद इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं, जो कि कह सकते हैं ठीक ठाक बुक आपकी है, हो सकता है आपको मिलेगी नहीं मार्केट में, अब मिल जाए तो आप देख लीजिएगा, वैसे एक बार रिव्यू देख लीजिएगा बुक का, और इसके बाद अपना अगर मिलते हैं तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। और देखिए हमारे दूसरे चैनल का जो टाइम टेबल आप देख सकते हैं कि सोमवार से आपका फॉलो है, आपका सुबह 10 बजे इतिहास, फिर सामान्य विज्ञान, ग्रामीण परिवेश, स्पेशल रोज, मॉडल पेपर, भूगोल, इसके बाद चैप्टर वाइज हिंदी, शाम को यूपी जीके, मैथ, है ना, और जीके प्रैक्टिस सेट, रात में हिंदी फुल टेस्ट। तो समझो सोचो कि एक दिन में हम इतनी फ्री क्लासें दे रहे हैं कि आपको किसी की जरूरत नहीं होगी कि किसी का आप पेड कोर्स ले लीजिए, किसी का पेड कोर्स लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। इतनी तैयारी करते रहिएगा। हाँ, बहुत अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ और भी हम अच्छा कर सकते हैं और थोड़ा सा अगर मौका ना जाए निकल के हाथ से, तो आप यहाँ पर हमारे जो कि हमारा कह सकते हैं टूटा फूटा पैसा समझिए कि बिल्कुल नाम मात्र के हम आपसे पैसे ले रहे हैं, मात्र 99 रुपये ले रहे हैं, जिसमें से कंप्लीट आपके थ्योरी और 725 MCQ हैं। 725 अगर आप पढ़ लोगे ना उतने में उद्धार हो जाएगा। फिर थ्योरी आपकी हमने 92 पेज की थ्योरी कंप्लीट करवाया है, और थ्योरी भी हमारी नंबर 1 की थ्योरी है कि मार्केट में जब बुक देखोगे ना तो आपकी होश ख़राब हो जाएंगी कि हम पढ़ें तो क्या पढ़ें सर जी, किताब में क्या पढ़ें, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हमारी अगर PDF आप पढ़ोगे तो कहोगे कि हम किसी बच्चे को भी पढ़ा देंगे, किसी बच्चे को भी हम पढ़ा देंगे कि हाँ पढ़ाना क्या है। ये भी आपको यहाँ पर दिया गया है कि जो भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन बनने वाला है, सबसे बड़ी संस्था कौन है, ये सब चीज़ मतलब हमने वो हाईलाइट कर दिया है, कौन सी स्थापना हुआ था, वर्तमान में क्या है क्या नहीं है, शीर्ष न्यायालय क्या है, मतलब उस चीज़ पर हमने फोकस देखो टाइप किया है। जो भी मतलब किताब से भी आपको क्रॉप किया गया है, मतलब कि लिमिट में, और लिमिट के अंदर भी आपको यहाँ पर हाईलाइट कर दिया गया है, ताकि बस उतना ही एक बार रिवीजन करिए, पहले पूरा पढ़ लीजिए, इसके बाद जो इस पर फोकस हुआ है जिसमें हाईलाइट किया गया है वो फास्ट रिवीजन के लिए है कि एग्जाम के समय उसका फास्ट रिवीजन आप लोग कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से, ठीक है। और इस प्रकार से हमने बना दिया है। तो आप हमारे इस PDF को लेना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपये का PDF है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो अगर चाहते हैं तो ले सकते हैं। वैसे यूट्यूब में हम इतनी क्लासें आपको दे रहे हैं तो
आपकी किताब उससे पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं हाँ यार बार बार वैकेंसी तो आती नहीं है, एक बार वैकेंसी आई है और उसमें भी अगर 99 रुपये की वजह से अपना भविष्य खराब हो या किसी कारण से चूक हो जाए तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, और हम प्रयास ये करेंगे भाई कि आप लोग किताब जब लेने जाओगे तो ऑटोमेटिक देखोगे कि नहीं हाँ उस किताब में अंतर और इस पीडीएफ में अंतर क्या है, तो आप ले सकते हैं। किताब भी ले लीजिएगा, जब किताब आपको समझ में ना आए तो हमारी पीडीएफ ले लीजिएगा, है ना। और इससे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं देने वाला, यूट्यूब में इसकी गारंटी हम दे सकते हैं। और इतना हम फंसा कर दिखाएंगे कि एग्ज़ाम में आप कहोगे कि पीटी एग्ज़ाम में हम 99 परसेंटाइल लाए हैं और लेखपाल में भी बन जाएंगे आराम से। जो विश्वास के साथ जुड़ेगा, विश्वास के साथ मेहनत के साथ पढ़ाई करेगा, उसकी गारंटी है कि वो लोग लेखपाल में चयन हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास ये रखते हैं। और आप लोग किसी से भी कट ऑफ के बारे में मत पूछा करें, एडमिट कार्ड के बारे में मत पूछा करें, खास करके वो स्टूडेंट जो लोग इच्छुक है पूरी तरीके से और जिन लोगों की क्षमता है कि हम 85 प्लस 90 तक ला सकते हैं नंबर, तो वो लोग खास करके इस प्रकार के दुनियादारी में ना पढ़े तो ज़्यादा सही है। वो लोग फोकस करें पढ़ाई में। मगर जैसे हम आपको दिन में कम से कम 18 क्लासें देने वाले हैं, 10 11 क्लासें 12 क्लासें तो हमारे देव जी के ट्रिक में हो गई, 6 क्लासें यहाँ पर आपको रिवीजन क्लासें आपकी हो गई, तो मान लो यही हो गया। और एग्जाम के समय हमारा एक तीसरा चैनल और भी है बेचारा, वो 55,000 सब्सक्राइबर, उसमें भी आपके गुरुजी एग्जाम सेंटर में है, उसमें भी हमने पीटी एग्जाम की तैयारी करवा दिया था बच्चों को, तो वहाँ पर भी यूपी के बच्चे हैं, तो बहुत ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें भी क्लासें हम चला देंगे। और हम सिंगल बच्चे हैं, अर्थात सिंगल तुम्हारे टीचर हैं जो हम आपको इतनी क्लासें अकेले देते हैं, एक दिन में देते हैं। ठीक है, तो सोच लीजिए कि हम इतना अगर मेहनत करते हैं तो आप लोगों के लिए करते हैं, ताकि हमारा भी नाम होता है यार। बड़ा खुशी होता है कि आप लोग कहते हो कि सर आपकी वजह से मेरा परसेंटाइल इतना आ गया, पीटी में इतना अच्छा आ गया, करे हमने कोरोना काल में घर में बैठे बैठे इतने नंबर ले आए, तो हमको बड़ी खुशी होती। तो हम चाहते हैं कि हमको ये खुशी जो आपकी है वो तो पीटी एग्जाम की थी, फाइनल खुशी तो आपको जॉब लगने पर होगी ना। जब आप हमसे मिलोगे तो हमें भी गर्व होगा कि कम से कम हमारे ये स्टूडेंट थे जो हमसे पढ़े थे और इसके बाद उनकी जॉब भी लगी है। ठीक है, तो एक बच्चे का और एक टीचर का जो प्यार होता है अलग ही होता है, सम्मान की भावनाएं भी होती है हमेशा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग लगातार जुड़े रहिए, मेहनत करिए, हमारे हिसाब से बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत करिए दम लगाकर। ठीक है, हाँ कोई फार्मा और भी आता है, जैसे और भी फार्म आपके हैं, उन फार्म की भी तैयारी कर रहे हैं, तो भाई लगभग सब कुछ तो वही होता है। अंतिम समय में आप जो टॉपिक आपका उसमें हो तो उस पर फोकस कर लीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग, है कि नहीं। कुछ चीज़ कॉमन है तो उस कॉमन तो पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर है, तो चलिए फिर आज से क्लासें यहाँ पर स्टार्ट हो गई, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा। ठीक है, और आप लोगों को कितना परसेंटाइल है ये भी कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, बस इतना ही कमेंट करिए और ज़्यादा कमेंट करने की जरूरत नहीं है कि आपका क्या है क्या नहीं है। और एग्जाम डेट से कोई मतलब ही नहीं होता है कि कब होगा। ठीक है, मार्च तक आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।